से स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ जय भीम। ये कौन है? बाबा साहब। एक और पस देखो मेकअप लगा रही है। इतना बड़ा यार, ये तो बहुत ही बड़ा है। अच्छा तो क्या लगा था? और क्या, मैं थोड़ा समझ रही थी। अच्छा यार, काट के रखो ना इसको। ये न्यूज़पेपर है ना, एक्चुअली मिल ही नहीं रहा था, मतलब कि 4 तारीख को प्रिंट हुआ था और ये मैं ढूंढने गया इसको 7 तारीख को। 4, 5, 6, 7। और आप सोच सकते हो कि ग्वालियर जैसे शहर में इंडियन एक्सप्रेस पेपर वैसे ही सेम डे का अगर पेपर भी चाहिए ना तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ना 4 दिन बाद कैसे मिला है मैं जानता हूँ ये। और जैसे मिला है सबसे पहले मैंने पापा को दिखाया। आए ना देखो, पापा का फोटो छपा है, आपने देखा? ये कहाँ है पापा? ये पापा है पर इसमें दाढ़ी सही नहीं लग रही। My grandfather Shanti Satya was Buddhist monk who built a monastery in Chambal religion in 1977. I grew up watching him. Yet it was not until I settled in Gwalior that's ये मेरे दादाजी हैं और उन्होंने 1977 में एक बुद्ध विहार बनाया था, जहाँ मैं पिछले शायद 1.5 साल से नहीं गया क्योंकि कोरोना चल रहा था। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ आप सबको दिखाता हूँ कि वो बुद्ध विहार कहाँ है और कैसे बना था वो। अगर आपने पापा की फोटो अखबार में आई है तो मेरी भी करवा देना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहले क्या था कि हेलमेट जरूरी था, अब मास्क बहुत जरूरी हो गया है। मास्क चाहिए? मास्क बना दो, कोई मास्क बनाओ। हाँ, अभी तक रख ही रहे हो? लिफ्ट नहीं है, आज तो चढ़ाना पड़ा है। अरे लाइट नहीं है शायद लिफ्ट। तुम्हारे जो सारे वॉल्यूम्स है ना ये आ चुके हैं, इनको अंदर रखवाए तो ज़्यादा अच्छा रहता। सामान लेना, ठीक है? बाय बाय। एक कुरियर आया है हमारा, वो मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में दिखाऊंगा क्या है। ये देख मेरा गिफ्ट आया। गिफ्ट आया, गिफ्ट। हम गाड़ी नहीं चला रहे हैं, गाड़ी रुकी हुई है और बच्चों की मम्मी जो है वो उनके लिए कुछ फ्रूटी लेने गई है। आप पियोगी फ्रूटी? इधर यहाँ। ये जो देखो, ये हमारे पापा के पीछे छोटा बच्चा बैठा है। ये बहुत ही शैतान है और बहुत रोता है। ये छोटा बच्चा है। ये छोटा बच्चा है। ये जो बूढ़ी आती है। रख लो बस। देखो शांति से बैठ जाओ। टेस्टिंग टूर है, अगर इस टूर में तुम लोग सब लोग सही से रहोगे तो फिर आगे और भी टूर करेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और आपको पता है कितना दूर है? ये उतना ही दूर है जितना दिल्ली में है ना हमारा होटल था, बल्कि 10 किलोमीटर कम ही है। हाँ, हम तो मजाक में आ गए। पहले से लगता था यार इतनी दूर जाना पड़ता है। मजाक में हमको ले आए। चलो अब अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको वो बुद्ध विहार। ये वो बुद्ध विहार है। ये खैर बोर्ड तो अभी नया लगा हुआ है। मेरे दादाजी जो इस गांव में आए थे और उनको इस गांव में लोगों को जो है बुद्धिज़्म के बारे में उनको बताया करते थे। और यहाँ कुछ नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस वक्त, और ये पहले ऐसा नहीं था। बट यहाँ पर एक छोटा सा घर बना था जहाँ पर दादाजी रहते थे। वो छोटी सी खिड़की दिख रही है, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मेरे दादाजी निर्वाण प्राप्त किए थे तो मैं उनको इसी घर के कमरे के अंदर रखा गया था और मैं यहाँ बाहर बैठा हुआ था। और ये वो बुद्ध विहार है जो 1977 में बना था और ये अभी भी यहाँ मौजूद है। स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ जय भीम। यहाँ पे ना ये नया बुद्ध विहार बन रहा है। लास्ट टाइम आए थे ना तब। हाँ, उसी टाइम की बात है। लेकिन बोल रहे हैं कि इसको डिसमेंटल करके इसके ऊपर रख देंगे, लेकिन मेरी इच्छा ऐसी है कि इसको ना छेड़ाछाड़ी करें। 77 में यहाँ पहला बुद्ध विहार था पूरे चंबल विभाग का। ये आए ना, ये कौन है? अरुण से पूछ। साफ सफाई नहीं करते, लग रहा है इसकी है। बहुत टाइम हो गया। तो तू करता है साफ सफाई? क्या कपड़ा ला? ये कौन है?
बाबा साहब आ जा 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 बार 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 बार। साफ कर दो उसको भी। कई लोग ये भी बोलेंगे यार बाबा साहब की मूर्ति कैसी बनी हुई है, बट क्या है ना, नहीं लेकिन 1977 में कौन मूर्तियाँ बनाता होगा, और वो भी बाबा साहब की और बुद्धा की। तो ये यहाँ के लोकल लोगों ने बनाया था सीमेंट से, जो ये बाबा साहब के हाथ में संविधान है। तो ये जो है ना शहर तो नहीं था, बहुत छोटा सा गांव था, गिनती के कुछ घर हैं यहाँ पर, और इस कॉर्नर पे गांव के लोगों ने थोड़ी सी ज़मीन दी थी जिस पर ये बुद्ध विहार बना। और बहुत बड़ी बात है, 1977 में इतनी जगह दे दी बुद्ध विहार के लिए, कितना बड़ा दिल होगा उसका, इसने जगह दी होगी। आज तुम ले लो एक कोना किसी से, एक बाउंड्री बल्कि 2 फुट। वो उसको जानती हो, वो एडवोकेट रतन बौद्ध, उसके दादाजी का, हाँ उसके दादाजी ने दी है जमीन। और उसके बाद जब बनतेजी जी एक्सपायर हुआ, मतलब बनतेजी जी को निर्माण प्राप्त हुआ था, तो उनके लिए सामने जो है एक बौद्ध स्तूप बना था, वो भी दिखाते हैं आपको। शांति सत्य बनतेजी बनतेजी तो बहुत शान है। यहाँ का बिन कोई बना हुआ है, बिन कोई नहीं बना रही है। तो बुद्ध विहार कब बनाया था ये वाला? जे पहला तो कबीर पंथी का था नहीं भाई, जब बुद्ध विहार जब बाद में बना हुआ। जब यहाँ आए थे तो मतलब उन्होंने क्या किया ऐसा कि लोग बाग उनको इतना चाहने लग गए और ये बुद्ध विहार बना? बिन की करामात है, बिन नई जगह है ये आदमी। अच्छा, पहले कैसे थे यहाँ के लोग? पहले तो वैसे ही थे, पहले का कोई जान चुका, बिन नहीं जागृत करे। और बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बारे में सुई, बाबा साहब के बारे में जान दो, बिन नहीं दो सब। मास्क नहीं हटाना, फुला में हटा दूं? नहीं, मास्क पहनोगे? तो यहाँ के जो लोकल के लोग हैं उनको पता है सारी चीज़ें, और वो बता रहे थे कि बनतेजी जी पहले कबीरपंथी थे, और तो कबीरपंथी के बाद उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया और बनते बन गए। तो वो सब चीज़ें उन्होंने बताई यहाँ पर आके गांव वालों को, कि संविधान किसने दिया, हक किसने दिया आप लोगों को। और उसके बाद यहाँ पर एक सामने जो बुद्ध विहार दिख रहा है आपको, 1977 में बना। तो ये सारा बुद्ध विहार है ना, बहुत सुंदर, मतलब ये जो स्तूप दिख रहा है ना आपको, ये बहुत सुंदर है, और मैं आपको इसको ड्रोन से उड़ा के दिखाता हूँ। जाओ। जय भीम। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। जय भीम। कई सालों तक हम इस वीडियो को देखेंगे और याद करेंगे कि ड्रोन लेकर हम यहाँ आए थे। जय भीम। पापा हमने कुछ नहीं खाया। इसमें पानी दो, चलो हमें प्यास लगा अभी। ढाबे पे खाइए खाना। सारे बुक्कड़ जो यहीं आए थे, पूरा खाना खत्म कर दिया इन लोगों ने। ये सो गए हैं भाई साहब, ये बेचारे खाने का मज़ा नहीं ले पाए। मैं दोपहर में ना सिर्फ और सिर्फ एक रोटी खाता हूँ, और आपको पता है क्यों? क्योंकि जब इतना सारा खा लेता हूँ ना तो मुझे बहुत भयंकर नींद आती है। कुरियर खोलना था ना हमको। ये जो बैग है ना, ये हमारे बनतेजी का है। ओह, इसमें क्या दिया हुआ है? साप्ताहिक, मतलब सप्ताह में जो एक बार छपता था पेपर, जो बहुजन समाज पार्टी, जो काशीराम जी छापते थे, बहुजन संगठक, पढ़िए और पढ़ाइए, यह एक सामाजिक सेवा है। ये देखो, ये जो उनकी फ़ोटो है ना, सेंटर में बैठे हुए हैं, ये उसी जगह की, उसी गांव की जहाँ पर हम लोग अभी थे। ये देखिए, यहाँ पर है ना, मैं बहुत छोटा था लेकिन मुझे अभी तक याद है, मेरे दादाजी ने एक प्रोग्राम किया था, आखिरी विशाल बुद्ध धर्म सम्मेलन एवं दीक्षा समारोह 9599 में, और उसके बाद उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि बस ये आखिरी है, इसके बाद मैं कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, चलो दही डबरा ग्वालियर। और उसके बाद ये देख रहे हो, इसमें मेरे फादर की हैंड राइटिंग है,
और इसमें ये लिखा हुआ है कि 21/8/99 में 1:20 पर उनका महापरिनिर्वाण हो गया था दही पर। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जब इंस्टाग्राम अकाउंट खोला था ना, तो उस समय मैंने उसकी फ़ोटो खींच के अपने इंस्टाग्राम में डाल दिया था। 1975 में डबरा में सम्मेलन हुआ था। 40 साल पुराना एक दुर्लभ इनविटेशन कार्ड पूज्य भंते शांति सर द्वारा। और आपको पता है इसमें कौन आया था? इसमें लिखा हुआ है माननीय भिक्षु डॉक्टर भदंतानंद कौशल्यान नागपुर से। उनको इस प्रोग्राम में इनवाइट किया गया था 75 में, लगभग 42 ईयर्स ओल्ड। कुरियर खुलने का समय आ चुका है और इसके अंदर है टी शर्ट्स। क्या बात है। हाय अंजुल, ग्रीटिंग्स फ्रॉम नेशनल दस्तक। योर नेम इज रिक्वायर्ड नो इंट्रोडक्शन। The T-shirt with this letter is part of the initiative. We believe that your personality will give more strength to the message this T-shirt carries. हम लोग भी टी शर्ट बना रहे हैं, नेशनल दस्तक भी टी शर्ट बना रहा है। तो मैं अपने कॉम्पिटिटर की टी शर्ट क्यों पहन रहा हूँ, कल के वीडियो में बताऊंगा।